टेक टीम क्या हुआ? टेक टीम क्या हुआ? टेक टीम shall I start? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सुपर 30 जो है हमारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जानते हुए चलते हैं। सो दोस्तों मेरा पहला कॉन्सेप्ट जो आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका होगा, सेंटेंसेस आपके सामने हैं। कोलंबस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू क्रॉस डैश अटलांटिक। सेकेंड सेंटेंस लेके आया हूं मैं, जो मेरा पहला कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर, डैश थेम्स फ्लोज इनटू डैश सी। दोस्तों मेरे ख्याल से अब गुड इवनिंग बहुत हो चुका है सबको, मेरा गुड इवनिंग सबका गुड इवनिंग मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। हम फटाफट से जो है वो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए सो दोस्तों नंबर 1 मेरा जो है आज का है रिवर, सी, ओशन, बे, सबके साथ में आर्टिकल द का यूज होता है। उसी रीजन से अटलांटिक के पहले द लगेगा, थेम्स इसलिए इसके पहले भी द लगेगा, नॉर्थ सी इसके पहले भी द लगेगा। अपने आंसर्स फटाफट से चेक करते हुए चलिएगा दोस्तों। मैं क्विज नहीं कर रहा हूं, क्विज पे हम आएंगे परसों दोस्तों। जो आपको वर्कशीट मिल चुकी थी आज दिन के अंदर, आपने जो आंसर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, बस आप उनके फटाफट से जो है वो आंसर सॉल्व करते हुए चलिए। हम यहां पर क्विज नहीं कर रहे हैं आज, हम क्विज परसों करेंगे सेम टाइम पर दोस्तों। अभी सिर्फ आज और हम कल जो है जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो जस्ट क्रॉस चेक करते जाइए अपने आंसर्स को। मैं बढ़ता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेंटेंसेस मेरे सामने हैं। My brother plays dash piano every evening, and second one, my brother wants to buy dash piano. Third sentence, she bought dash guitar with her first salary. मेरा ब्रदर जो है वो पियानो प्ले करता है हर शाम को। मेरे ब्रदर ने एक पियानो खरीदना, उसने एक पियानो खरीदा अपनी फर्स्ट सैलरी से। तो दोस्तों यहां पर सेकंड वाले का क्या मिला? कंसेप्ट अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पहला, जब बात करते हैं हम जनरली तो उसके साथ में अपने को हमेशा किसका यूज करना है? द का, जिसका मैंने आपको हिंट भी दिया था कि अगर सेंटेंस के अंदर प्ले आ जाए तो हमेशा अपने को आर्टिकल द का ही यूज करना है। लेकिन जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक काउंटेबल नाउन के रूप में दर्शाया गया हो सेंटेंस के अंदर, तो उसके पहले साउंड के अकॉर्डिंग फिर अपने को क्या यूज करना होगा? ए या एन। ऑलराइट, तो पहला वाला प्लेज, इसीलिए यहां पर द खरीदना चाहता है, काउंटेबल के रूप में शो कर रहा है, इसीलिए मैंने वहां पर ए का यूज किया। सेकंड और थर्ड वाला भी जो है वो खरीदना चाहती है, कहीं पर भी मुझे हिंट नहीं मिला कि वो प्ले करने के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए यहां पर भी मेरे को साउंड के अकॉर्डिंग जो है ए का यूज करना होगा। ऑलराइट, एक्सरसाइज आपको टेलीग्राम ऐप पे जो उत्कर्ष क्लासेस का जो चैनल है उसको जो ग्रुप है उसको आप सर्च करिए, आप अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे उस ग्रुप के अंदर। बिल्कुल अपने आंसर्स दोस्तों चेक करते चलिएगा। मैं मूव करता हूं नंबर 3 की ओर। फर्स्ट सेंटेंस, हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क ऑन डैश एवरेज? द केमिस्ट आस्क्ड मी, केमिस्ट ने मुझसे पूछा, टू वेट फॉर डैश वाइल, कुछ देर वेट करने के लिए उसने मुझे बोला। He was in dash hurry when I saw him, जब मैंने उसे देखा तो वह जल्दबाजी में था। तो दोस्तों यहां पर मेरा कंसेप्ट कौन सा काम आया? फ्रेजेस के अंदर क्या होता है? फ्रेजेस के अंदर हमेशा जो यूज ऑफ आर्टिकल होता है वो हमेशा क्या रहेगा?
वो फिक्स रहेगा, वह कभी भी सेंटेंस की बनावट के अकॉर्डिंग कभी भी फ्रेजेस के अंदर आर्टिकल जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसा वो फ्रेज बना हुआ है उस फ्रेज के अकॉर्डिंग ही वहां पर जो जैसा आर्टिकल आना चाहिए वही आएगा। कभी भी वाक्य की संरचना के अनुसार, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार कभी भी जो है वो चेंज नहीं होगा। पहला वाला जो मेरा फ्रेज है औसतन रूप से, तो जो है औसतन रूप से उसका फ्रेज क्या होता है? ऑन एन एवरेज। कुछ देर के लिए इंतजार करना या कुछ देर के लिए, तो कुछ देर के लिए का फ्रेज क्या होता है? फॉर ए वाइल। जल्दी में होना तो बोलते हैं उसका फ्रेज क्या होता है? इन ए हरी। मैं फिर से मेरी बात दोहरा रहा हूं, फ्रेजेस के अंदर जो आर्टिकल्स का यूज होता है वो हमेशा फिक्स होगा। जिस रूप में वो फ्रेजेस बने हैं वैसा ही वहां पर आर्टिकल लगेगा। सेंटेंस की बनावट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के मीनिंग या सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कभी भी आर्टिकल का यूज जो चेंज नहीं होगा। बिल्कुल दोस्तों, मजा आ रहा है? अगर तो फटाफट से थम्स अप करके भेजिए। आज से आने वाले जो 2 दिन हमारे और हैं उस पे हम पूरे इस चैप्टर के अंदर डीपली थॉरोली जो है रिवीजन एंड टेस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, इसलिए एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। चलिए दोस्तों, आंसर्स अपने जो आपने दिन में क्वेश्चंस मिल चुके थे आपको टेलीग्राम ऐप में, जो हमारा ग्रुप है वहां आपको जो क्वेश्चंस मिल चुके थे उनके आंसर्स आप फटाफट से चेक करते हुए चलो। और अगर इफ यू आर रियली एंजॉयिंग, अगर आपके आंसर्स राइट हो रहे हैं और जो एक्सप्लेनेशन देते हुए जा रहा हूं उनको भी साथ में लिखते हुए चलिएगा। चलिए मैं मूव करता हूं मेरे नंबर 4 की ओर। सेंटेंस हमारे सामने है, यू आर डैश फर्स्ट टू रीच द टॉप। सेकेंड सेंटेंस, She always tries to be dash center of attraction. तुम पहले हो जो टॉप तक पहुंचे हो। सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग, she always tries to be, वह हमेशा कोशिश करती है क्या रहने का? आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों थ्योरी के अंदर मैंने इसके अंदर पढ़ा दिया था, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिक्स पोजीशन को शो करते हैं, जैसे मैंने बोला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो मेरा एक्चुअली में रूल कौन सा था? फिजिकल पोजीशंस को, भौतिक स्थान को दर्शाने वाले शब्दों के पहले हमको हमेशा क्या यूज करना था? आर्टिकल द का यूज करना है। तो जैसे मैंने बोला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेम वे मैंने बोला लास्ट, सेम वे मैंने बोला सेकेंड लास्ट, मैंने उसी तरह से बोला टॉप, उसी तरह से मैंने बोला बॉटम। दोस्तों रूल याद आया कि नहीं आया? उसी तरह से मैंने बोला सेंटर। तो इन सारे शब्दों के पहले हमेशा अपने को क्या यूज करना है? आर्टिकल द का यूज करना होता है, क्योंकि ये हमेशा जो है एग्जैक्ट पोजीशन को ही, बिल्कुल फिजिकल पोजीशन या एग्जैक्ट पोजीशन को ही हमेशा ये वर्ड जो है शो करते हैं, इसलिए। चलिए चलता हूं मैं आगे नंबर 4 की ओर। आई होप रोल नंबर जो ये हमारा 4th के जो 2 सेंटेंसेस थे सबको उसके अंदर जो अप्लाई हुआ कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो चुका होगा। एग्जैक्टली फिजिकल पोजीशन के केस में यूज द। आगे बढ़ता हूं मैं नंबर 5 की ओर। सेंटेंसेस हमारे सामने है, द प्रेसिडेंट ऑफ डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गिविंग अ स्पीच टुनाइट। आज शाम को जो है, आज रात को जो है यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं वो एक स्पीच दे रहे हैं। नंबर 2 डैश अमेरिका कम्स इन वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है वो। द पीपल हु लिव इन डैश नीदरलैंड्स आर कॉल्ड द डच। जो लोग रहते हैं नीदरलैंड्स में वह कहलाते हैं क्या चीज? डच। चलते हैं आगे। जो हमारा रूल था दोस्तों, ये वाला रूल को लेकर के उस जब पढ़ाया था तो सबको बहुत लंबा कंफ्यूजन हुआ था। उसके अंदर मैंने क्लियरली कहा भी था कि किन किन एग्जाम्पल्स को अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है, जो ही अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। वो रूल अच्छी तरह याद करिएगा। यूजेस ऑफ द के अंदर यूनियन, यूनाइटेड एंड रिपब्लिक वाला जो रूल करवाया था, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 3 या 4 पे जो है मैंने इस वाले रूल को करवाया था। आराम से क्लास फ्री होने के बाद में उस वीडियो को जरूर देखिएगा, नई बातें आपको जरूर मालूम चली होंगी जो नए जुड़े हैं इसलिए। सो दोस्तों जो मेरा रूल जहां पर मैंने काम में लिया था वो क्या था? यूनियन, रिपब्लिक, एक वर्ड छूट गया,
यूनाइटेड का जो हमने रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स मेरे कौन से थे? यूएसए, एग्जांपल यूएई, एग्जांपल यूएसएसआर, और इसके अलावा एक्सेप्शन में मैंने लिखवाया था कौन सा? नीदरलैंड्स। मेरे ख्याल से जिन्होंने थ्योरी क्लास अटेंड करी है उनको इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, तभी इसीलिए सबके जो है वो आंसर्स आ रहे हैं राइट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ गया यूनाइटेड वर्ड, इसलिए मैंने उसमें क्या किया? द का यूज कर लिया। लेकिन उसके अंदर एक्सेप्शन भी लिखवाया था मैंने, अगर केवल अमेरिका वर्ड लगा हुआ मिल जाए तो उस केस में मुझे क्या करना है? क्रॉस। बिल्कुल सबका आंसर राइट है। नीदरलैंड का काफी लोग जो है वो आंसर रॉन्ग दे रहे हैं कि वहां पर आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन माय डियर ध्यान रखना, जब मैंने ये थ्योरी में पढ़ाया था तो मैंने साफ साफ कहा था कि नीदरलैंड्स के केस के अंदर अपने को आर्टिकल द का यूज करते हुए चलना है। बिल्कुल आज सबके आंसर्स राइट हैं, सबके सब यहां वहां की फालतू की बातें ना करके डायरेक्टली अपने क्वेश्चन और अपने क्वेश्चंस को टैली करते हुए चल रहे हैं कि हाँ मेरा आंसर राइट हुआ या नहीं हुआ, मेरा आंसर राइट हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल यही जोश, यही पैशन से अपने को डेली काम करना है, आराम से आएगी इंग्लिश, क्यों नहीं आएगी। चलता हूं दोस्तों मैं मेरे 6th पॉइंट की ओर। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जो कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। द बर्गलर हिट मी ऑन डैश बैक ऑफ माई नेक, डिड यू रीड डैश बुक दैट आई गेव यू, दिस इज डैश ओनली सिनेमा इन द एरिया, दिस इज डैश मैन आई टोल्ड यू। एग्जाम्पल्स दोस्तों आपके सामने हैं, अगर आपने दिन में वो क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो आपको हिंट या आइडिया मिल चुका होगा कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। दोस्तों जब भी वाक्य में किसी निश्चित के बारे में बात होती है तो हमेशा अपने को उस केस के अंदर क्या यूज करना है? अगर आपने ऑनेस्टली जो है दिन में आपने टेलीग्राम वहां से ग्रुप में से क्वेश्चंस को डाउनलोड किया है, सॉल्व किया है, तभी आपको मजा आएगा एक्चुअली में कि हाँ सॉल्व करने के बाद में जो उसका आनंद मिलता है आंसर राइट होने का, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। बॉडी पार्ट नहीं, गलत घूम गए आप, मैंने यहां पर लिखा पर्टिकुलर। कौन सी वाली किताब दी? जो मैंने तुम्हें दी थी वो वाली, इसलिए यहां पर भी द, क्योंकि गर्दन के निश्चित हिस्से में मारा इसलिए द। बुक कौन सी? बुक दैट आई गेव यू, पर्टिकुलर इसलिए द। ये वाला वर्ड भी थ्योरी के अंदर लिखवाया था, ओनली यानी एकमात्र, पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है इसलिए द। आई टोल्ड यू अबाउट, जिसके बारे में तुम्हें मैंने बताया था, वापस से बात कर रहा है पर्टिकुलर के बारे में इसलिए द। आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट, मुझे समय चाहिए सोचने के लिए कौन सा ऑफर जो तुमने मुझे दिया वो वाला ऑफर जो है उस पे सोचने के लिए आ गया पर्टिकुलर इसलिए द। सभी कारों में से मुझे पर्टिकुलरली कौन सी पसंद है? जो जापान की बनी हुई है, वापस से पर्टिकुलर इसलिए द। कौन सी सीजर्स यू बोरोड लास्ट वीक, जो तुमने लास्ट वीक मुझसे उधार ली थी, आ गया पर्टिकुलर का केस वापस से, इसलिए मुझे इन सभी के अंदर क्या यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल द का ही यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल सब में द आएगा, सबका आंसर राइट है। और जब पढ़ाने के बाद में सबके जब स्टूडेंट से जब आंसर्स राइट मिलते हैं तो वो पढ़ाने वाले को खुशी उसकी अलग ही मिलती है। चलता हूं मैं 7th पॉइंट की ओर। डैश क्रिकेट इज हिज होल लाइफ, क्रिकेट ही उसका पूरा जीवन है। आई लाइक टू प्ले डैश फुटबॉल, डू यू प्ले डैश हॉकी। दोस्तों ये रूल हमने कहां करा था? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की हेडिंग के अंदर हमने ये रूल किया था और वहां पर हमने बात करा था, किसके बारे में बात करी थी? स्पोर्ट्स एंड गेम्स। दो कहानियां बताई थी आप लोगों को, कौन कौन सी? जनरली तो उस केस के अंदर क्या करना है अपने को? नो आर्टिकल। सेकंड केस कौन सा था? सेकंड केस था पर्टिकुलर वाला, और पर्टिकुलर के केस में दोस्तों हमने क्या किया था? द का यूज किया था। एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, द फुटबॉल ऑफ मोहन बगान इज लाइक्ड बाय एवरीवन। जिस प्रकार का मोहन बगान जो टीम है वो फुटबॉल खेलती है वह सबके द्वारा पसंद किया जाता है।
जो दोस्तों 2 वीक्स के अंदर हमने इस थ्योरी को, इस चैप्टर की थ्योरी को कवर किया है, सबका जो है वो एक संयुक्त रूप से जो है मैं वो एक प्रैक्टिस कराते चल रहा हूं, ताकि सैटरडे को जब हम इसका लाइव टेस्ट करेंगे तब वहां पर जो है मजा आएगा कि जब आंसर्स की बारिश होगी कमेंट बॉक्स के अंदर। बिल्कुल, स्पोर्ट्स एंड ये दोनों बातों को ध्यान रखना, जनरली एंड पर्टिकुलर केस में, तब आपसे गलती नहीं होने वाली। मैं चलता हूं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नंबर 8, Surbhi went to dash prison to meet her husband. Do you go to dash church on Sundays? He is going to dash hospital to provide his friend some financial aid. दोस्तों हमने ये रूल किया था कहां पर? ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंदर, प्राइमरी एंड अदर पर्पस के रूल के अंदर किया था। 0 आर्टिकल्स के अंदर हमने ये रूल किया था। बिल्कुल, जब भी बात हो रही हो प्राइमरी पर्पस के सेंस में, तब तो अपने को वहां पर क्या यूज करना था? नो आर्टिकल। जब वो जगह बनी हो किसी पर्पस के लिए, लेकिन वहां पर जाना किसी और पर्पस के लिए हो रहा है, तब अपने को क्या यूज करना था? द। अब सेंटेंसेस आपके सामने हैं, कौन से में प्राइमरी पर्पस है, कौन से में अदर पर्पस है, मैं आंसर्स बताते हुए चल रहा हूं, फटाफट से अपने आंसर्स आप चेक कर लीजिएगा। प्रिजन बनता है सजा काटने के लिए, लेकिन यह गई किसके लिए? हस्बैंड से मिलने के लिए। अदर पर्पस का सेंटेंस है द। चर्च जाने के बारे में बात हो रही है, बाय डिफॉल्ट और किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, तो यानी कि वह प्रेयर्स के लिए ही बात कर रहा है। ही इज गोइंग टू डैश हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बनता है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जा किस लिए रहा है भाई? जा रहा है अपने फ्रेंड को कोई आर्थिक सहायता, एड का मीनिंग होता है हेल्प, अपने फ्रेंड को कोई आर्थिक सहायता देने के लिए जा रहा है। तो अदर पर्पस का कंसेप्ट लागू हुआ इस केस से। इसमें भी क्या होगा? आर्टिकल द का ही यूज होगा। बिल्कुल, द क्रॉस द, सबका आंसर राइट है, बिल्कुल। एंड जिस तरह से दोस्तों आज आपने जो है आफ्टरनून तक जो है क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर लिया था आराम से टेलीग्राम ऐप के अंदर से, सेम आपको कल भी वही करना है, क्योंकि कल शाम को भी हम इस चैप्टर के ऊपर एरर बेस्ड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसलिए जो स्टूडेंट्स एसएससी और इसके अलावा जो तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस आते हैं एरर बेस्ड वाले, उसके लिए तो, उनके लिए तो फिर जो है हमारा कल वाला जो क्लास है वो भी जरूरी होगा, जहां पर क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के एरर बेस्ड वाले। चलते हैं आगे नंबर 9 की ओर। एग्जाम्पल आपके सामने है, हु इन्वेंटेड डैश टेलीस्कोप? आवर स्कूल हैज बॉट डैश टेलीस्कोप रिसेंटली। कंसेप्ट कौन सा दोस्तों? इन्वेंशंस, आविष्कारों के बारे में जब हम बात करते हैं जनरली, तब सेम केस कौन सा वाला? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला। जब भी हम किसी आविष्कार के बारे में बात करते हैं, टीवी हुआ, टेलीस्कोप, जो भी हुआ, जब सामान्य रूप से बात होगी उसकी, तब हमेशा अपने को क्या यूज करना है? द का यूज करना है। लेकिन जब किसी आविष्कार यानी किसी भी इन्वेंशन को सेंटेंस में शो किया जाए किसके रूप में? एज ए काउंटेबल, तब हम उसके साथ में साउंड के अकॉर्डिंग किसका यूज करेंगे दोस्तों? ए या फिर एन का यूज करेंगे। बिल्कुल। ये बंधु पूछ रहे हैं सर टेस्ट कितने बजे से होगा? अरे तो फिर मैं 6 बजे से थोड़ी ना भगवत गीता का पाठ कर रहा हूं। इन्वेंशन के बारे में बात कर रहा है तो फिर द। लेकिन खरीदा, अब खरीदेगा तो कितने खरीदेगा? खरीदेगा एक ही, उसलिए यहां पर जो मुझे साउंड मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां पर मुझे अब आर्टिकल ए का यूज करना होगा। बिल्कुल, जब काउंटेबल नाउन के रूप में उसको दर्शाए कि हां एक खरीदा, तब उस केस में हमको फिर वहां पर साउंड के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहां पर लिखा टेलीस्कोप के फर्स्ट अल्फाबेट का साउंड आ रहा है ट वाला, इसलिए मेरे को वहां पर ए का यूज करना पड़ा। मैं मूव करता हूं हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों वो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अभी भी 10 हुए हैं, 10 तक पहुंचा हूं एंड आई हैव ओनली 25 मिनट्स लेफ्ट विथ मी। स्पीड बना के रखिए, आंसर चेक करते चलिए अपने। डैश प्राइम मिनिस्टर विल गिव अ स्पीच दिस आफ्टरनून। इस दोपहर को, आज की दोपहर को जो है वो क्या करेंगे? स्पीच देंगे प्राइम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर विल रीच इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में चीफ मिनिस्टर पहुंचेंगे। डैश हेडमास्टर हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द स्कूल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कौन सा दोस्तों कंसेप्ट काम आएगा?
फिक्स पोस्ट को दर्शाने वाले नाम। ऑलराइट, किसी भी जगह का जो ऐसा व्यक्ति जिसकी पोस्ट फिक्स है, जो इकलौता वही व्यक्ति हो सकता है। अगर कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, तो उस जगह का प्रिंसिपल क्या होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन होगा। ऑलराइट, कोई स्टेट है तो उसका चीफ मिनिस्टर एक ही होगा, पर्टिकुलर होगा। कोई कंट्री है तो उसका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी एक ही होगा। तो फिक्स पोस्ट के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। उस रीजन से यहां पर सबके लिए प्राइम मिनिस्टर एक पर्टिकुलर पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर एक पर्टिकुलर पोस्ट है, हेडमास्टर भी एक पर्टिकुलर पोस्ट है। इस रीजन से यहां पर क्या होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। टेस्ट डाउनलोड कैसे होगा, अरे टेस्ट तो ऑनलाइन होगा भाई, जो परसों लूंगा मैं। आज और कल तो जो है मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिए टेलीग्राम ऐप के ऊपर, और आपने वो डाउनलोड कर लिए, सॉल्व करके रखिए, और जो आपने सॉल्व किया उसका सॉल्यूशन यहां पर देख लीजिए आराम से, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि चैप्टर जो मैंने पढ़ा था वो मेरा कितना, उस पर मेरी कमांड बन चुकी होगी। टेस्ट लाइव होगा मेरे बंधु, बार बार कमेंट करने से कोई मतलब नहीं होगा। मैं मूव करता हूं अगले वाले इस पर 11th पॉइंट पर, डिग्रीज के ऊपर। दोस्तों मेरा ये कंसेप्ट मैंने बनाया डिग्रीज के ऊपर। पहला तो कौन सा, पहला तो जब भी सेंटेंस में डिग्री पॉजिटिव आती है तब उस केस के अंदर हम साउंड के अकॉर्डिंग ए का यूज कर सकते हैं या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर किया, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर साउंड के अकॉर्डिंग मैंने एन का यूज किया, जो मेरे यहां वाला कंसेप्ट काम में आया। ऑलराइट, लेकिन एक और रूल पढ़ाया था, जब भी ऑफ द टू के बारे में बात हो रही हो सेंटेंस के अंदर, प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू के कारण से मुझे दो बातें हमेशा ध्यान रखनी थी, जो आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाई थी, कि सेंटेंस के अंदर डिग्री हमेशा कौन सी आएगी, फिर कंपैरेटिव आएगी, एंड कंपैरेटिव आने के बावजूद उसके पहले हमेशा क्या यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। थर्ड वाले सेंटेंस के अंदर आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि संख्या दी हुई नहीं है अपने को, इसलिए। Am I clear? फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर सैम इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया भाई। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात हो रही है तो हमेशा हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का ही यूज करते हैं। नहीं दोस्तों, तीसरे वाले सेंटेंस के अंदर आर्टिकल द नहीं आएगा, क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव दे रखी है, लेकिन कंपैरेटिव के साथ में वहां पर ऑफ द टू का भी दिया होना जरूरी है। इसलिए अगर आपने मेरी क्लास अटेंड करी है थ्योरी वाली, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा वहीं पर ही। यूजेस ऑफ द के अंदर रूल नंबर 2 या 3 में मैंने करवाया है, एपिसोड 1 या 2 के अंदर। चलता हूं मैं आगे नंबर 12 की ओर। सो नंबर 12 इज, दोस्तों फटाफट से जो है अपने आंसर्स को चेक करते जाइएगा, कमेंट करने के अंदर मुझे बताने के अंदर कि हाँ इसका राइट आंसर हमने ये किया है, वो मैं आपसे एकदम लास्ट में पूछूंगा कि भाई आउट ऑफ इतने में से कितने सबके राइट हुए, ऑलराइट, करेक्ट हुए। दोस्तों रूल कौन सा अपने सामने अप्लाई होगा इसके अंदर, एग्स आर सोल्ड बाय डैश डजन, ही सेल्स एग्स ₹60, ₹80, ₹50,000। कौन सा कंसेप्ट काम आया भाइयों, यूनिट एंड प्राइस वाला नियम, कुछ याद आ गया? सब चीज करवाइए क्लास के अंदर, थ्योरी के अंदर। जब भी यूनिट के बारे में बात हो रही हो तो क्या यूज करना था अपने को, द। जैसे ही प्राइस मेंशन कर दिया था तो उसकी ट्रिक बताई थी कि जैसे ही प्राइस आ गया तो वो किसके बारे में बात करेगा, प्रति के बारे में, कि 60 के अंदर कितना मिलेगा, 1 डजन। ये ए भी क्यों लगाया, साउंड के अकॉर्डिंग, लीटर के साउंड के अकॉर्डिंग वापस से यहां पर क्या लगाया, ए। थोड़ा सा घुमावदार था, क्योंकि यहां पर ना तो बेचने के बारे में ना तो खरीदने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हिंट दे दिया कि कमाता है। कितना कमाता है, 50,000 कमाता है। अब 50,000 कॉमन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए मंथ। ए मंथ का मतलब कितना होता है, हर महीना। एम आई क्लियर? पीडीएफ कैसे मिलते हैं, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए एंड वहां पर सर्च करिए उत्कर्ष क्लासेस के ग्रुप को और उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको अपने आप जो है पीडीएफ मिल जाएंगे वहां से। दोस्तों चलते हैं हम अगले वाले की ओर। 13:1 एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन कंसेप्ट मेन इंपॉर्टेंट 30 हैं। बिल्कुल पर मंथ को दर्शा रहा है, शो कर रहा था सेंटेंस, इसलिए बनानाज आर ए गुड सोर्स। दोस्तों कौन सा वाला रूल या कंसेप्ट अप्लाई होगा,
प्लूरल नाउन्स की कहानी, और ये कहानी हमें क्या सुनाती है? जब जनरली बात हो रही हो या फिर जब पर्टिकुलरली, जब भी बहुवचन संज्ञाओं के बारे में बात हो रही हो और बात हो रही हो जनरल सेंस के अंदर, तब तो हमें वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन जब बात कर ले वो किसके बारे में? निश्चित के बारे में, तब वहां पर अपने को निश्चित के लिए तो अपन शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, किसका यूज करना है? आर्टिकल द का। बनाना जो होते हैं वो अच्छा स्रोत होते हैं एनर्जी का, जनरली बात कर रहा है क्रॉस। बनानास बिकते हैं किसके हिसाब से? दर्जन के हिसाब से, जनरली बात कर रहा है क्रॉस। एलिफेंट जो होते हैं वो इंटेलिजेंट जानवर होते हैं, जनरली बात कर रहा है क्रॉस। लेकिन कहानी क्या बनी? कहानी बनी ये वाली। एलिफेंट्स कहां के? अफ्रीका के, बोल दिया पर्टिकुलर क्वेश्चन ने, इसलिए द। ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कहां के? ये दोनों कहानियां शायद मैंने आपको कल या परसों बताई थी। नाउन प्लस ऑफ के स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? द का यूज होगा। याद आई मेरी बात? इसीलिए उस रीजन से क्या होगा, यहां पर भी द का ही यूज होगा। बिल्कुल सही पकड़े। आई होप सबके आंसर्स राइट निकल रहे होंगे, सबको प्रॉपर टाइम मिला था दिन के अंदर आज क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मैं बढ़ता हूं आगे नंबर 14 की ओर। एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के दुनिया में, नॉलेज ऑफ डैश इंग्लिश इज मस्ट। डू यू स्पीक डैश फ्रेंच लैंग्वेज? दोस्तों ये हमने रूल जो है कल या परसों ही किया था। रूल क्या था मेरा? लैंग्वेजेस। ये रूल की कहानी थोड़ी लंबी भी लिखवाई थी मैंने, पूरा डीप में चला था। सबने थैंक यू भी बोला था बाद में कि सर इतना डीप में हमने कहीं नहीं पढ़ा किसी किताब में और ना ही किसी ऑनलाइन क्लास के अंदर। जनरल जब भी बात होगी तो हमेशा हमको उसके पहले आर्टिकल द का यूज करना है। ऑलराइट, एक और कहानी लिखवाई थी। कहानी कौन सी थी? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर में मैंने वहां पर 2 हिंट और लिखवाए थे। कौन सा? नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ में लैंग्वेज वर्ड लगा हुआ मिल जाए, या फिर एक मैंने और आपको हिंट दिया था इसका कि अगर सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेट वर्ड का यूज हो जाए तो इस केस के अंदर फिर अपने को हमेशा किसका यूज करना था? आर्टिकल द का ही यूज करना था। याद आ गई मेरी हर एक बातें? तो फिर उस कारण से जनरली बात कर रहा है इसलिए क्रॉस। फ्रेंच किसका नाम आ गया? नेम ऑफ लैंग्वेज, और उसके आगे मुझे लैंग्वेज वर्ड लगा हुआ मिला। इस रीजन से मुझे यहां पर अब क्या करना होगा? द का यूज करना होगा। बिल्कुल सबका आंसर राइट है। पहले वाले में जनरली तो क्रॉस, और सेकंड वाले में बात कर रहा है नेम ऑफ लैंग्वेज, प्लस साथ में मुझे वहां पर लैंग्वेज वर्ड लगा हुआ मिल गया, इस रीजन से द लगाना पड़ा। चलता हूं दोस्तों मैं आगे 16 की ओर, सॉरी 15 की ओर। आर नेबर्स डैश शर्मास। हिंट क्या मिला? मेरे ख्याल से यहां पर इसमें अगर आपने थ्योरी अटेंड करी थी मेरी वाली तो यहां पर समझाने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। सरनेम और सरनेम के साथ में एस लगा हुआ मिल जाए, कुछ मेरी बात याद आई, तो फिर वो कंप्लीट चीज जो है वो किसको दर्शाएगी? वो चीज जो है होल शर्मा फैमिली को जो है शो कर रही है, पूरे शर्मा परिवार के बारे में बात कर रही है। इस रीजन से मुझे यहां पर अब क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों? द का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? एंड सेकंड वाला डैश मिस्टर शर्मा, कौन सी वाली रूल के बारे में बात हो रही है? जब व्यक्ति का सरनेम और उसके आगे मिस्टर, मिस या मिसेज, तो फिर मेरी कौन सी वाली बात याद आई? एनी पर्सन, कोई के अर्थ में जब बात कर रहा हो तो उस केस में क्या करूंगा? अब ये एम है तो एम हमेशा क्या करेगा? म का साउंड देगा। म का साउंड देगा तो नेचुरल सी बात है इसमें क्या आएगा? ए। एंड यहां पर सेकंड सेंटेंस के अंदर ए मिस्टर शर्मा से सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है? कोई मिस्टर शर्मा नाम के व्यक्ति जो हैं उन्होंने 1 घंटे पहले कॉल किया था। बिल्कुल सही पकड़ा, होल के बारे में बात कर रहा है वो, इसलिए वहां पर जो है द लगाना पड़ा मुझे। चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। 16 सेंटेंस दोस्तों आपके सामने है, आंसर्स अपने चेक कर लीजिएगा। आर चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय डैश बस। अरे बच्चों वाला सवाल दे दिया रे, क्या करूंगा?
कौन सा वाला रूल याद आया जो हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंदर किया था? आई होप सबको वो नियम याद होगा। कम गो ट्रैवल जर्नी वाला कहां पढ़ाया था दोस्तों? पढ़ाया था 0 आर्टिकल के अंदर ही पढ़ा था हमने ये वाला। तो जब भी मुझे बाय लगा हुआ मिल जाए एंड आगे मुझे साधन मिल जाए तो उस केस के अंदर बाय और साधन के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एंड सेकंड वाले केस में क्या होगा? इन लगा हुआ दे दिया, आगे ट्रेन बोल दिया, साउंड मिला ट का, क्या करूंगा? आर्टिकल ए का यूज करूंगा। बिल्कुल, चलता हूं मैं आगे। ये वेंट जो है, जो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये गो की ही तो फॉर्म है आखिर में। ऑलराइट, मूव करता हूं मैं आगे 17 की ओर। डैश इटालियन केम टू सी मी एन आवर अगो, ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। यहां पर दोस्तों कहानी थोड़ी सी आपको शायद कंफ्यूज कर रही होगी। मैंने बोला इंडियन, ये क्वेश्चन बात कर रहा है इटालियन, मैंने बोला रशियन, यहां पर बात कर रहा है यूरोपियन। तो जब ये शब्द जो हैं नेशनैलिटी को दर्शाते हैं, राष्ट्रीयता को दर्शाते हैं, तब तो साथ में इनके अपने को द का यूज करना है, लेकिन फिर साथ में सफिक्स एस भी लगेगा। मतलब कि जैसे जैसे मैंने बोला द इटालियंस, तो वहां पर सभी इटली के लोगों के बारे में बात होगी। द इंडियंस, तो वहां पर सभी भारतीय लोगों के बारे में बात होगी। मैंने बोला द रशियंस, मतलब क्या हुआ? सभी रूस के लोगों के बारे में। द यूरोपियंस मींस सभी यूरोप वासियों के बारे में बात हो रही होगी। मतलब क्या है कहने का कि लास्ट में उसके मेरे को एस लगा होना जरूरी है, तब तो शो करेगा नेशनैलिटी को। लेकिन जब बात हम करें उनके रूप में काउंटेबल के फॉर्म में, तब फिर अपने को किसका यूज करना है? ए या एन का। 1 घंटा पहले मुझसे इटालियन एस लगा हुआ नहीं है, साउंड के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया? एन इटालियन। मीनिंग क्या निकला उसका? इटली का एक व्यक्ति, इटली का एक वासी मेरे से 1 घंटा पहले मिलने आया था। सेकंड वाले एग्जाम्पल के अंदर भी मेरी सेम वही कहानी आएगी। वह एक भारतीय है तो इसलिए एन इंडियन, और उसकी वाइफ जो है वो एक यूरोप की वासी है, इसलिए यहां पर भी ए। कारण क्या? क्योंकि ई अल्फाबेट तो साइलेंट हो रहा है यहां पर, और हम साउंड पढ़ रहे हैं यू अल्फाबेट का। कौन सा? य। और य का हमने पढ़ा है थ्योरी के अंदर, जब भी यू अल्फाबेट य की साउंड देगा तो हमेशा अपने को किसका यूज करना है? आर्टिकल ए का यूज करना है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। सबने अपना आंसर जो है चेक कर लिया होगा। दोस्तों कैसा लग रहा है फराटा रिवीजन? चलते हैं हमारे 19th वाले कंसेप्ट की ओर। डैश कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, डैश गोल्ड यूज्ड इन दिस रिंग। कौन सा नियम था हमारा? ये रूल था कौन सा? मेटल्स का। एंड मेटल्स वाले के बारे में कौन कौन सी कहानी? जनरली, एंड दूसरी कहानी कौन सी? पर्टिकुलर। जनरली तो अपने को क्रॉस का यूज, एंड पर्टिकुलर के सेंस के अंदर अपने को किसका यूज करना है? आर्टिकल द का यूज करना है। गलत हो गया कोई बात नहीं, गलती यहां हो रही है, होने दो। प्रैक्टिस के दौरान गलती हो अच्छी बात है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए भाई, बस। चलते हैं आगे। तो दोस्तों जनरली बात कर रहा है, कॉपर जो है एक यूजफुल है मेटल है, तो क्रॉस य का साउंड मिल रहा है मुझे, इसलिए यहां पर ए। गोल्ड, लेकिन गोल्ड बोल दिया यूज्ड इन दिस रिंग, इस अंगूठी में जो गोल्ड सोना काम में लिया गया है, पर्टिकुलर के बारे में, इसलिए द। गोल्ड जो है वो सिल्वर से ज्यादा महंगा होता है, जनरली बात कर रहा है, तो फर्स्ट में भी क्रॉस एंड सेकंड में भी क्रॉस। दोस्तों बात जो मैंने बोली है, मेरे ख्याल से अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिएगा अच्छी तरह से। हर एक बात जो है मैंने वो थ्योरी के अंदर से बताई है अच्छी तरह। ये वाला जनरली, इसलिए क्रॉस। गोल्ड
इस वाली अंगूठी में जो काम में लिया, कौन सा वाला केस हुआ? पर्टिकुलर, इसलिए द। और जनरली बात कर रहा है कि भाई सोना जो है वो अधिक महंगा होता है किससे? सिल्वर से, इसलिए दोनों के अंदर क्रॉस लगा। नेक्स्ट पे आता हूं 19 के अंदर। कौन सा रूल था भाई? दो एरो बनाए थे, एच के दो साउंड, पहला तो ह और सेकंड वाला साउंड कौन सा? साउंड था ही नहीं। जब ह का साउंड देगा तो मेरे को ए का यूज करना है। और साइलेंट वाले केस के अंदर कौन सा था? जो नेक्स्ट अल्फाबेट आ रहा होगा, पहला वाला तो एच है लेकिन एच जो है साइलेंट है, तो जो सेकंड वाला अल्फाबेट होगा हम उसको देख करके चल रहे थे। कुछ याद आई बातें मेरी? तो उस केस के अंदर क्या होगा? एच साइलेंट, ओ का साउंड मिल रहा है वॉवल वाला, इसलिए यहां पर एन। सेकंड वाले में एच साइलेंट। पूरे वर्ड को ही हम क्या पढ़ते हैं भाई? पहली बात तो ये, जिन्होंने अटेंड किया होगा उनको अच्छे से याद आ गया होगा। उत्तराधिकारी एंड उत्तराधिकारिन, दोनों के अंदर वॉवल साउंड, इसलिए यहां पर कहानी आर्टिकल एन में लगेगी। बिल्कुल, सबका आंसर राइट है। चलते हैं अगले वाले सेंटेंस, अगले वाले कंसेप्ट की ओर। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, जल जो है वो आवश्यक है जीवन के लिए। डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी कोल्ड, इस नदी का पानी बहुत ठंडा है। दोस्तों कहानी कौन सी याद आई? तरल पदार्थों के लिए, लिक्विड्स के लिए हम कौन सी वाली? सेम वही कहानी, जनरल एंड पर्टिकुलर। जनरली तो नो आर्टिकल एंड पर्टिकुलर के केस में द। जनरली बात कर रहा है कि भाई जीवन के लिए जल जो है वो आवश्यक है। क्रॉस पानी, पानी कहां का? इस नदी का। पर्टिकुलर, तो उस केस में आर्टिकल द का यूज। बिल्कुल, सबका आंसर राइट है। मैं चलता हूं आगे। यानी अच्छी बात देखो दोस्तों ये है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी इतने दिनों के अंदर, 10-12 डेज के अंदर, आपको वो थ्योरी पूरी जो है वो उसके रूल जो है आपको पूरे वो फिंगर टिप्स पे आपकी, ये बहुत अच्छी बात है। यूजेस ऑफ द के अंदर जो मेरा लास्ट रूल था, ये उसकी कहानी है। एग्जाम्पल्स तो 4 ही हैं लेकिन ब्लैंक्स बहुत सारे हैं। याद दिलाऊं? आर और वो काउ कहां की है पता नहीं, तो इसलिए दोनों जो होंगी एक ब्लैक वाली और एक व्हाइट वाली, पर्टिकुलर नहीं है इसलिए ए लगाया। कैसे हिंट मिला? आर की वजह से। वॉज दिया यानी सेकंड में क्रॉस आएगा, लेकिन वो हॉर्स कहां का था, उसका मालिक कौन था, कुछ नहीं मालूम, इसलिए यहां पर ए। अब इससे मालूम क्या चला कि एक ही हॉर्स है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। थर्ड वाले सेंटेंस के अंदर आर से मालूम चला दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन वो कहां से हैं, कौन है, किसके बारे में, उसके बारे में दिया हुआ ही नहीं है, तो इसलिए हमने आर्टिकल ए का यूज किया दोनों के अंदर। लास्ट वाला सेंटेंस हैज से मालूम चला एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए क्रॉस। और वो कौन है? सेक्रेटरी भी है और रिसेप्शनिस्ट भी है। उस निश्चित पर्सन के बारे में बात हो रही कि वो जस्ट अभी अभी यहां से घर के लिए रवाना हुई है। बिल्कुल, सबका आंसर राइट चल रहा है। एग्जैक्टली, सबका आंसर राइट है, मतलब कि सबने तैयारी से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। दैट्स वेरी नाइस। 22 The workers have formed dash union, university, unique। कौन सी बात याद दिलाऊं? यू अल्फाबेट का रूल, य की साउंड देता हो, अ की साउंड देता हो। य वाले साउंड में तो अपने को किसका यूज करना था? आर्टिकल ए का यूज करना था। अ वाली साउंड तो वॉवल का साउंड देगा। ये वाले पे तो हमने जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये वाला तो हमने थ्योरी में वर्ड किया था, जैसे कि अंपायर, जैसे कि अम्ब्रेला। दोस्तों याद आ गई बात मेरी वाली कि नहीं आई? य का साउंड एक संगठन बना लिया है। नाउन तो मेरा प्रोफेसर है, लेकिन उसके बारे में बात बताई जा रही है कि यूनिवर्सिटी का है। वापस से य का साउंड, इसलिए अगेन ए। एंड यहां पर नाउन तो मेरा है बुक, लेकिन उस बुक की विशेषता क्या शो करी जा रही है? यूनिक। वापस से य का साउंड, इसलिए यहां पर भी क्या होगा? आर्टिकल ए का ही यूज होगा।
मूव कर रहा हूं मैं नेक्स्ट की ओर। अपने आंसर्स फटाफट से चेक करते चलो, क्या आपने जो लॉजिक लगाया सेंटेंस के अंदर वो आपको समझ में आया, तो उसका आंसर राइट था, रॉन्ग था, फटाफट देखते चलिए। वीना इज डैश LIC एजेंट, कौन सा वाला रूल था दोस्तों? MLA, MP, SP, SI, LIC एजेंट, एक्समस ट्री, एक्सरे मशीन। याद आ गया दोस्तों? उस केस के अंदर हम पहले वाले साउंड का जो अल्फाबेट का जो साउंड निकल रहा था उसके अकॉर्डिंग L, फर्स्ट साउंड किसका? ए का, इसीलिए एन। RAS ऑफिसर, क्या पढ़ोगे इसको? R, फर्स्ट साउंड वॉवेल वाला, इसलिए एन। एक्समस के अंदर कौन सी वाली साउंड? ए की, इस कारण से इसके अंदर भी क्या होगा? आर्टिकल एन का यूज होगा। एग्जैक्टली, सबका आंसर राइट है, तीनों में एन आएंगे। वेरी नाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 24 की ओर। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, चेक करिएगा। डैश पॉवर्टी, कर्स, नॉलेज, नॉलेज ऑफ ड्राइविंग, कौन सा वाला रूल दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का नियम, याद आ गया? जनरली एंड पर्टिकुलरली। जनरली तो क्रॉस, और भाववाचक संज्ञा किसी निश्चित के बारे में बात करें तो द। जनरली पहला वाला इसलिए क्रॉस, सेकंड वाला ब्लैंक भी क्रॉस क्योंकि जनरली बात कर रहा है। गरीबी एक कर्स है, अभिशाप है। सेकंड वाला ज्ञान ही शक्ति है, जनरली बात कर रहा है इसलिए क्रॉस। लेकिन यहां पर नाउन प्लस ऑफ का स्ट्रक्चर नॉलेज, और नॉलेज किसका? एक हेवी मोटर व्हीकल को चलाने का नॉलेज, पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा? द लगेगा। बिल्कुल, क्रॉस 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 द, बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एग्जैक्टली सही पकड़ा आपने। चलता हूं मैं अगले की ओर। 25 डैश कश्मीर, कौन सा रूल दोस्तों अप्लाई किया इसके ऊपर आपने? एक तो हमने पढ़ा था दोस्तों, कौन सा? कि प्रॉपर नाउन्स के साथ में तो हम जो है जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। याद आ गई बात मेरी वो वाली? लेकिन यहीं पर एक और करवाया था मैंने रूल द के अंदर। वो रूल कौन सा था? कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। याद आया दोस्तों रूल वो वाला? बस वही वाला रूल था। दोनों एग्जांपल्स आपके लिए मेरे ख्याल से नए नहीं होंगे। जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन सेंटेंस में किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से होता है, तो जिस प्रॉपर नाउन से तुलना हो रही है, जिस प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया जा रहा है, उसके पहले भाई किसका यूज करना है? आर्टिकल द का यूज करना है। सेकंड वाला भी सेम केस है। मुंबई को जो है भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन दूसरे प्रॉपर नाउन से, जिस प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया जा रहा है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। एग्जैक्टली सही पकड़े, कंपैरिजन। चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। ये वाले रूल को थ्योरी के अंदर समझाने में बड़ी परेशानी हुई थी। कम से कम इस रूल को थ्योरी क्लास के अंदर मैंने 3 बार समझाया था। इट टुक मी समवॉट अराउंड 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन द कंप्लीट रूल 3 टाइम्स। रूल कौन सा दोस्तों? जब किसी पॉजिटिव डिग्री के बाद में अपने को नाउन लगा हुआ नहीं मिले और उसके आगे मेरे को वर्ब जो है वो प्लूरल मिल जाए, तो समझ जाना कि उसके आगे द लगने से वह क्या शो करेगा? कंप्लीट क्लास को शो करेगा। यानी कि यहां पर इसका मतलब क्या निकला? ऑल इंडस्ट्रियस पीपल, सभी के सभी मेहनती लोग। सेकंड सेम कहानी, द रिच का यहां पर मीनिंग क्या निकला? सभी के सभी अमीर लोग। सेम वे यहां पर द पुअर का यहां पर मतलब क्या निकला? सभी गरीब लोग। आर्टिकल्स द के अंदर हमने ये रूल नंबर 14-15 के आसपास शायद करा है। ये अगर भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नोट्स बना रखे होंगे तो वहां से आपने इस रूल को टैली कर लीजिएगा, या फिर प्रीवियस वीडियो जरूर व्यू करिएगा कंफर्मेशन के लिए। सेम केस यहां पर इज आया है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये इज जो है वो वाइस के लिए आया है। नो, ये इज जो है ये ए वर्ड के लिए आया है। यहां तो वही है, द ही रहेगा।
ए वर्ड टू द वाइज, मतलब कि समझदार लोगों को एक इशारा ही क्या होता है, सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है। बिल्कुल सब में द, लेकिन जो कंसेप्ट, जो हमारा रूल था उसको मत भूलिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। He is reading डैश महाभारत डैश रामायण डैश रामायण। कौन सी वाली कहानी? यहां तक की तो कहानी दोस्तों कौन सी थी? होली स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स, रिलीजियस बुक्स, इन सब के साथ में तो हमने क्या पढ़ा था? द का यूज पढ़ा था। याद आ गया रूल वो वाला? इसीलिए यहां पर जो है वो द महाभारत, द रामायण। लेकिन यहां वाली कहानी कौन सी थी? नेम ऑफ ऑथर पहला, और उसके साथ में नेम ऑफ द बुक। उस केस में क्या होगा? फिर उस केस के अंदर हम यहां पर नेम ऑफ बुक, उसके द्वारा जो भी किताब लिखी गई थी उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सबका आंसर क्या बात है, राइट मिल रहा है। ऑथर वाल्मीकि दे दिया किसमें? एपोस्ट्रोफी एस में। ये एपोस्ट्रोफी एस वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने थ्योरी करी थी। उस केस में यहां पर अब क्या होगा? आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जिन्होंने लास्ट ब्लैंक के अंदर द लगा रहे हैं, प्लीज एक बार आप मेरा द के अंदर जब मैंने होली स्क्रिप्चर्स का रूल करवाया था उसको जरूर एक बार व्यू करिएगा, आपको अच्छी तरह से जो है वो आंसर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल चलता हूं मैं अगले की ओर। नेक्स्ट, मेनी कंट्रीज टुक पार्ट इन डैश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वाला भी वर्ल्ड वॉर, थर्ड वाला भी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दोस्तों रूल कौन सा था मेरा? हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं जिनके अंदर हमने बात करी थी वॉर एंड रेवोल्यूशंस के बारे में, युद्ध और क्रांतियों के बारे में जब बात की थी हमने, तब हमने वहां पर जाना था कि हम उनके पहले किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मेरे पहले और थर्ड एग्जांपल के अंदर तो आर्टिकल द का ही यूज होगा। अगर फर्स्ट क्लास है तो आप पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा माय डियर, आपको सबका सॉल्यूशन बहुत ही इजी लगेगा। आराम से आपको जो है वापस से अगर आप क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करोगे बहुत आसान लगेगा। यहां पर वाली दोस्तों कहानी कौन सी थी? अगर वो रोमन संख्या मुझे वर्ल्ड वॉर के बाद मिल जाए उस केस के अंदर मैं आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। गलतियां हो रही हैं, अच्छी बातें, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो इसलिए। चलिए बिल्कुल मैं चलता हूं आगे नेक्स्ट की ओर। आंसर्स अपने चेक करते हुए चलिएगा। 29th वाले पर जो रूल था वो रूल क्या था आपके सामने? पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम जो मैंने आपको करवाया था यूजेस ऑफ द के अंदर, रूल नंबर 4 या 5 के आसपास लिखवाया होगा आपको। अगर मैं अभी इनका हिंदी मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद मेरे पास समय कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी जो है इनके आंसर्स आपको बताने की कोशिश करी है, सभी क्वेश्चंस की, सभी सेंटेंसेस की। ऑलराइट, तो दोस्तों रूल था हमारा इसके ऊपर पैरेलल कंस्ट्रक्शन, जो हमने रूल यूजेस ऑफ द के अंदर किया था, जहां पर हमने जाना था समानांतर अनुपात का नियम, जहां पर हमने जाना था कि जब दो कोई चीजें अनुपात के अंदर बढ़ती हो या फिर अनुपात के अंदर घटती हो तो हमेशा उन दोनों चीजों के पहले डिग्री हमेशा कंपैरेटिव आएगा एंड दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। तो यहीं पर तो उसकी बात कर रहा है वो, जितना अधिक कमाता है उतना अधिक खर्च करता है, और अधिक कमाया और अधिक खर्च किया, और अधिक कमाया और अधिक खर्च किया, उसी के हिसाब से बात कर रहा है यहां पर ये। द हायर वी गो, जितना हम जाते हैं ऊपर, डिग्री कंपैरेटिव किसके पहले? कंपैरेटिव सॉरी आर्टिकल द किसके पहले? डिग्री कंपैरेटिव के पहले। सेम केस यहां पर भी। हालांकि ये सेंटेंस जो है वो बहुत कॉमन है, हर किताब में मिलता है अपने को देखने को। हम जितना ऊपर जाते हैं हमें उतनी ही हवा ठंडी मिलती है, हमें उतना ही ठंडक महसूस होता है वहां पर।
बिल्कुल सब में द आएगा। कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज, माय डियर आप यूजेस ऑफ द के अंदर रूल नंबर 4 या 5 को एक बार देखिए अच्छी तरह, आपको इसका सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। जहां पर लिखवाया था आपको मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम, समानांतर अनुपात का नियम, बिल्कुल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो वहां पर अपने को द का यूज करना है। मैं आता हूं आपके नेक्स्ट वाले के ऊपर। द यूएस प्रेसिडेंट लिव्स इन डैश व्हाइट हाउस एंड राष्ट्रपति भवन। कौन सा था दोस्तों रूल? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। एक और लिखवाया था मॉन्यूमेंट्स, इसी में एक और वर्ड लिखवाया था फोर्ट्स। ऐतिहासिक दुर्ग, इमारतें, भवन जो भी होते हैं सबके पहले जो है वो हमें आर्टिकल द का यूज करना है। तो यहां पर भी और यहां पर भी दोनों केसेस के अंदर आर्टिकल द ही आएगा। जिसमें मैंने आपको थ्योरी के अंदर एग्जाम्पल में लिखवाया भी था कि अगर केवल पार्लियामेंट बोल दे तो अपने को वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करना था, लेकिन वहीं पर अगर सेंटेंस बोल रहा हो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो उस केस में अपने को आर्टिकल द का यूज करना था। चलिए दोस्तों, यहां तक तो था अपना सुपर 30 कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्टिकल्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और जो आपने 15 जुलाई से जितना पढ़ा था आपने, आपके उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे आपको इसमें आज जो है रिवाइज हो चुके होंगे। कल फिर से अपने को आफ्टरनून तक प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना है। सेम जगह से टेलीग्राम ऐप से उत्कर्ष क्लासेस के ग्रुप को सर्च करिएगा एंड उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, एंड कल मैं करवाऊंगा, कल आपको क्वेश्चन दूंगा मैं एरर्स वाले। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा। कल सुबह फिर मिलता हूं मैं रवि मौर्य 8 o'clock वोकैब सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.